फ्रेंड्स, आज हम लोग कल जो पढ़ा था उसका पहले रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, और रिवीजन के पहले एक अनाउंसमेंट, रूटीन। लास्ट वाला जो होमवर्क था, जिनका अच्छा था उनका बॉलपेन गिफ्ट जाता है खुश को। खुश का होमवर्क लास्ट वाला अच्छा था। कल हमने एक नया चैप्टर शुरू करा था, उनके बारे में आपको कुछ ऐसे या नए एग्जाम्पल से बताने की ट्राई करूं। अगर मान लो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हम लोग एक्स वेरिएबल में ऐसा है कि टेस्ट ऑफ कोरोना पॉजिटिव पर्सन्स, और सेकेंड तरफ जितने लोग क्योर हुए हैं वो या तो कितने जल्दी लॉकडाउन खोल सकते हैं वो वाई में ले लो, या तो ऐसा समझ ले कि कितने दिनों में रेट डबल होता है, ऐसे एक्स और वाई है। तो मैं को रिलेशन से उसमें क्या पता चलेगा कि मान लो फॉर एन एग्जांपल के पॉजिटिव नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स और लॉकडाउन के डेज या वगैरह, उसके बीच में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव है या नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को, पुलिस को, डॉक्टर्स को या तो बड़े लेवल के मैनेजमेंट के लिए हमें यह पता करना हो कि यार अगर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स इतने हैं तो लॉकडाउन कितने दिन चलाना होगा, उनके पॉजिटिव पेशेंट्स की शायद वाई वेरिएबल में ऐसा हो कि जो एरिया है वो ग्रीन जोन में आएगा, ऑरेंज जोन में आएगा या रेड जोन में, उसके ऊपर कितनी इफेक्ट होती है। और अगर अपन एक वेरिएबल रखे कि इतने पेशेंट्स है तो दूसरा वेरिएबल अपने को पता चल जाए कि क्या होगा। ऐसा कोई भी आइडिया हमें किससे नहीं मिलता है दोस्तों, कोरिलेशन। सो ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ कोरिलेशन जिसका जन्म हुआ है वो है रेग्रेशन। व्हाट इज रेग्रेशन? उसका डेफिनेशन, अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई। कल हमने डेफ कुछ ऐसा पढ़ा था, a relationship between two variable या two correlated variable is determined by an appropriate mathematical function। मतलब तो सेम हुआ ना। और कल अपना सम वाइज जो फंक्शन था वो ये था, जो सम का आखिरी स्टेप था, y कैप y टू p इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। एक्स की वैल्यू रख लो तो हमें y मिल जाएगा, जिन्हें रेग्रेशन लाइन मॉडल या तो इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, हु इन्वेंटेड रेग्रेशन या हु यूज द वर्ड रेग्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसका मतलब ऑन एन एवरेज मीन या ऐसा कुछ लिटरल मतलब निकलता है। सर फ्रांसिस गाल्टन, उन्होंने किसके बारे में स्टडीज करा था? हाइट्स ऑफ फादर एंड देयर एल्डेस्ट सन्स, या तो एजेस ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ्स, ऐसा कुछ। फिर हमने जो रट्टा मारा था, व्हाट इज फॉर 1 मार्क अगर पूछे राइट डाउन द मॉडल ऑफ रेग्रेशन, तो वो 1 मार्क के लिए आपको ये मॉडल ऐसे लिखना है। मैं फिर से वो अल्फा बीटा गैमा, तो वो मॉडल कुछ ऐसा था, y कैप इज इक्वल टू अल्फा प्लस क्या था आगे, बीटा एक्स, एक्स को थोड़ा यहां से लिख ले, प्लस न्यूसेंस नॉनसेंस यू। y कैप मतलब एस्टिमेटेड y, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अल्फा और बीटा जिन्हें प्रैक्टिकली ए और बी बोलते हैं वो कांस्टेंट है, और ये एक्स्ट्रा फैक्टर का इफेक्ट है रादर देन दिस टू वेरिएबल। मतलब 1 मार्क के लिए पूछे राइट डाउन द मॉडल ऑफ रेग्रेशन, तो आप क्या लिखोगे फ्रेंड? दिस वन, y कैप इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, और हर एक के बारे में बताना होगा। आफ्टर दैट हमने डिफरेंस पढ़ा था जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन के बीच में। पहले डेफिनेशन, चेंजेस इन टू वेरिएबल आर साइमल्टेनियस, चेंज इन वन वेरिएबल इज ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, बोथ द वेरिएबल हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये तो कोरिलेशन का रिवीजन हो गया। एंड बोथ द वेरिएबल कोरिलेटेड are deciding the relationship via appropriate mathematical function, तो वो रेग्रेशन होगा। वही डेफिनेशन को थोड़ा अलग स्टाइल से, कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिनोटेड बाय r, रिलेशन r and only one r, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रेग्रेशन कोएफिशिएंट जो इस चैप्टर में डिनोटेड बाय b। हमें पढ़ना सिर्फ एक रेग्रेशन कोएफिशिएंट है, बेस फिटेड लाइन b y x, पर दूसरा भी होता है जो अपने सिलेबस में नहीं, बी एक्स वाई। मतलब देयर आर 2 रेग्रेशन कोएफिशिएंट, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, लेकिन अपने सिलेबस में ये नहीं है। देन आफ्टर आर का रेंज क्या है? आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। और सेकंड हमने जो कल पढ़ा था वो द इनटू इनटू द प्रोडक्ट बिटवीन बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय बी वाई एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। मतलब दोनों का इंटू 0 से 1 के बीच में होता है। इस हमने एक चीज का लर्न करी थी, याद आया? आर का लिमिट -1 से +1 और इसका लिमिट है 0 से 1।
तो ये बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स क्या है फ्रेंड्स, कल हमने रट्टा मारा था आर स्क्वायर, क्योंकि आर -1 और +1 के बीच में है तो आर स्क्वायर 0 और 1 के बीच में ही होगा। क्या था रीजन जो मैंने कल बताया था, सोच के बताया फ्रेंड्स, अगर माइनस हो तो उसका स्क्वायर प्लस ही होगा ना, मतलब आर स्क्वायर माइनस में आ सकता नहीं। देन आफ्टर कोण एक थी વધારે ના હોઈ શકે, આર નેવર એવર ગ્રેટર ધેન 1, પણ કોઈ પણ એક એની વન રેગ્રેશન કોએફિશિયન્ટ આઈધર bxy or byx કેન બી, કુડ બી, માઇટ બી ગ્રેટર ધેન 1। હવે કોરિલેશન થી બાપુ શું નથી થઈ શકશું, मतलब અને રેગ્રેશન થી શું થાય છે, वी कांट फाइंड रेग्रेशन फ्रॉम कोरिलेशन, बराबर है? नहीं मैंने उल्टा कहा फ्रेंड, आप भी ध्यान रखना, फटाफटी में चल जाता तो हाँ बोलते, मतलब वी कैन इजीली फाइंड कोरिलेशन फ्रॉम रेग्रेशन, बट इन शॉर्ट कोरिलेशन से अपन रेग्रेशन को ढूंढ सकते नहीं। मिसिंग वेरिएबल एक्स थी वाई ने वाई थी एक्स कैन नॉट बी फाइंड थ्रू कोरिलेशन, मिसिंग वेरिएबल कैन बी फाइंड इट आउट थ्रू रेग्रेशन। एंड वन वेरिएबल हाउ मच अफेक्ट्स द अदर वेरिएबल, એકની બીજા પર કેટલી ઇફેક્ટ અસર છે કોરિલેશન થી ખબર ના પડે, રેગ્રેશન થી જ ખબર પડે। કોરિલેશન वो स्क्वायर रूट एंड ऑल, दैट इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, रेग्रेशन इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। फ्री, इंडिपेंडेंट, कोरिलेशन इज थॉरली फ्री। आज सब में भी देखेंगे अपन, फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन प्लस माइनस एंड चेंज ऑफ स्केल, that is a multiplied and divide, એટલે દરેક ડેટામાં પ્લસ થાય, માઇનસ થાય, મલ્ટીપ્લાઇડ એન્ડ ડિવાઇડ, લેકિન કિંતુ પરંતુ બટ રેગ્રેશન ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ ચેન્જ ઓફ ઓરિજિન, દરેક ડેટામાં પ્લસ થાય ને માઇનસ થાય, बट नॉट फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल। उसके ऊपर अगर आप मल्टीप्लाइड करोगे तो एंड में आंसर को सेट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, जो अपन आज सम में देखेंगे, क्योंकि रेग्रेशन इससे फ्री नहीं है। इतना हमने कल पढ़ा था, और दो टुल्लू टुच्चू आंसर भी कल देखे थे, वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। एक वो वाला था यूटिलिटी, उपयोगिता ऑफ रेग्रेशन, जो अभी पढ़ा उसमें से ही है। वी कैन एस्टैब्लिश फंक्शनल रिलेशन, वन वेरिएबल हाउ मच इन वॉट मात्रा प्रपोर्शन अफेक्ट्स अनदर वेरिएबल, ए पण खबर पड़े। अरे बापू मिसिंग वेरिएबल हो, इफ यू नो द वन वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल शू सेनाथी खबर पड़े, रेग्रेशन। और आज जो मैं एक मेथड बताने वाला हूं, लीस्ट स्क्वायर मेथड, एरर। अगर आपकी एस्टिमेशन में कोई एरर है, कल याद है मैंने कहा था एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड में से एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस, जो आज डिटेल में बता दूंगा, तो एरर का भी पता चल जाता है। मतलब गवर्नमेंट, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्लानर्स, इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स, सबको यह काम आएगा, क्योंकि वो देखना चाहते हैं अगर मान लो कि बारिश इतने मिलीमीटर हुई तो यील्ड ऑफ क्रॉप कितना होगा। अगर मान लो कि ऊपर वाले एरिया में से इतना ज्यादा बारिश हुआ तो क्या नीचे वाले एरिया में बाढ़ या फ्लड आने के कोई चांस है या नहीं, या कितनी मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा। फ्रेंड ये प्रेक्टिकल था अपने सूरत कि ओय पूर આવવાનું, तापी नदीનું पानी तो जो आटલું બધું वगैरह वगैरह वगैरह, ये उसके यूटिलिटीज थे, और हमने दो वाले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। भाई सेम, कोनो साइन हमेशा सेम हो, आर एंड बी। फ्रेंड्स, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रेग्रेशन कोएफिशिएंट बोथ आर इन प्लस या बोथ आर इन माइनस, यानी एक अगर प्लस में होता है तो दूसरा भी प्लस में होगा, और एक अगर माइनस में हो तो दूसरा भी माइनस में होगा। ये भी मैंने कल एक शॉर्ट सम के इक्वेशन से बताया था, शॉर्ट सम पढ़ेंगे तो फिर से देख लेंगे। और सेकंड वाला तो वही था। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, रेग्रेशन is free from change of origin plus minus but not free from change of scale। इसके ऊपर चेंज ऑफ स्केल की इफेक्ट होती है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। और फिर हमने सम्स के स्टेप्स देखे थे, वो भी बताने जा रहा हूं, लेकिन वो पढ़ने से पहले आप अपना ये चैप्टर का जो सेकंड और थर्ड पेज है, वहां पे उसके दो मेथड के बारे में बताया है। ये दोनों मेथड आपको दो दो या तीन तीन लाइन में लिखना है, डिटेल में नहीं। पहला मेथड है स्केटर डायग्राम मेथड, उनमें क्या होता है वो बताऊं, ऑलरेडी आप जान चुके हैं, रफली समझिए। स्केटर डायग्राम मेथड, मान लो आपने एक्स और वाई जो पेयर्स है उनके पॉइंट इनके ऊपर प्लॉट करें, एक्स और वाई के, जो अपन ने थर्ड चैप्टर में करा था। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके सम्स पूछते नहीं, और वो पॉइंट कुछ ऐसे आए। तो मुझे बताओ, इसमें से आपको रेग्रेशन लाइन ड्रॉ करना हो
तो कोई ये सोचेगा कि मेरे अकॉर्डिंग ट्रेंड ऐसा कुछ है, कोई ऐसा रेग्रेशन लाइन ड्रॉ करेगा ये पॉइंट के अकॉर्डिंग, मतलब ये पॉइंट है यहां पे ऐसा है, और कोई ऐसा सोचेगा नहीं नहीं ट्रेंड तो कुछ ऐसा है। टोटली डिफरेंट। टुंडे टुंडे मति भिन्न, एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट, इनमें से गैस वर्क थोड़ा मुश्किल होगा। ये थोड़ा मैंने क्या कहते हैं थोड़ा ज्यादा कहा है कि इतना बड़ा वेरिएशन लेकिन छोटा मोटा होता है। कोई कहेगा ट्रेंड, ये आपको मैं बहुत डिटेल में टाइम सीरीज में बताऊंगा, कोई कहेगा ट्रेंड ऐसा है, कोई कहेगा नहीं ट्रेंड थोड़ा ऐसे जाएगा। मतलब फ्रेंड कोई परफेक्ट गैसिंग नहीं मिलेगा। कौन से मेथड से? स्केटर डायग्राम मेथड, यानी अंदर स्केटर डायग्राम मेथड इसके डिसीजन या इंटरप्रिटेशन का आइडिया अलग होता है। आई स्क्वायर आइडिया ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट वाया विच मेथड फ्रेंड? स्केटर डायग्राम मेथड। मतलब आपको यह बताना है अंडर स्केटर डायग्राम मेथड if we plotted the point of pairs of x and y, so the guesswork how the trend is there, this side that side which side, वो ट्रेंड फैशन के कई बाजू नजरियो छे तो दरेक नो नजरियो बापू अलग होई शके, ये लिखा है। सेकेंड वाला मेथड है जिसका अपन यूज करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। अगर आपको एक मार्क के लिए पूछे बोर्ड या कोई भी एग्जाम में हु इन्वेंटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो उसको ढूंढने वाले प्राणी का नाम है गॉस। गॉस की आत्मा मुझे माफ करे या जिंदा हो तो वो माफ करे, GAUSS। मतलब रेग्रेशन ढूंढने में किसका कंट्रीब्यूशन है? डाल्टन। और रेग्रेशन का जो मेथड है लीस्ट स्क्वायर, वो मेथड वो किन्होंने ढूंढा है फ्रेंड? CF गॉस। CF रवा दो, GAUSS। अब वो मेथड में होता क्या है वो समझिए। हम लोग ट्राई करते हैं जो रेग्रेशन का अपना मॉडल नहीं है, कल अपन ने सब में पढ़ा था y = a + bx वाला। इनमें से वो लोग ये दोनों वैल्यू ढूंढते हैं, a यानी b, और a और b का ऐसा वैल्यू ढूंढेंगे जिससे आप x को y गैस करो तो एरर ना चांस सौथी मिनिमम हो। रिपीटिंग अगेन, हम यहां पे x से y को एस्टिमेट करते हैं कि x रखे तो क्या मिलना चाहिए? y। एस्टिमेटेड वैल्यू कैप, અને જે એક્ચ્યુઅલ વેલ્યુ એ સમમાં હોય તો એક્ચ્યુઅલ વેલ્યુ જોડે y ની અને એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ વચ્ચે ફરક વધારે હોવો જોઈએ કે નલિફાઈડ? નલિફાઈડ એને કહેવાય लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड का मतलब क्या है पता है दोस्तों? द सम। सम એટલે આ વાળું નહીં, कसम। सम मतलब सिग्मा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर शुड बी मिनिमम। मतलब मान लो जो एरर होती है फ्रेंड, एरर क्या होती है? कल मैंने कहा था ऐसे, आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू क्या करते? माइनस, यानी एरर के वाई। कल मैंने आपको रफली बताया था अगर x है 10, 11, 12, y है 20, 25 एंड 30, मतलब x 11 होता है तब y क्या होता है? 25। सब में आपने यहां पे 11 रखा और y कैप की वैल्यू ढूंढी और वो वैल्यू आई 26, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज 25। कल कहा था ऐसे ही एस्टिमेटेड वैल्यू इज 26, तो एरर शू थी? -1। तो ये एरर ये भी नहीं पूछते, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्टकट में लिखना है। वो एरर जो होते हैं ना इतने सारे, तीनों तीन के लिए जितने वेरिएबल्स के नंबर ऑफ पेयर्स होंगे ना ए बधा माटे, वो एरर के स्क्वायर का टोटल मिनिमम होना चाहिए। मतलब शॉर्टकट में कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो आप कहेंगे तो टोटल एग्रीगेट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरर, मतलब एरर के स्क्वायर का टोटल मिनिमाइज होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? 0। एवी रीते लोग बे वैल्यू गोत से कई ए और बी नहीं, कांस्टेंट नहीं। और आपकी बुक में जो वो नेक्स्ट वाले पेज पे एक्सप्लेनेशन दिया वो कुछ ऐसा है। वहां पे उन्होंने मान लो कि ये एक लाइन है जो एक्स आ रहा है यार बोर्ड पे, ये वाला। अच्छा अभी आ रहा है। मान लो ये एक लाइन है जो x और y के रिलेशन को जोड़ता है। यहां पे मान लेता है कि लाइन के ऊपर वैल्यूज है वो y के हैं। अच्छा मैं अलग मार्कर से लिखूं, वो ओरिजिनल वैल्यूज हैं और शायद जो मैं एस्टिमेटेड y मिला ब्लैक मार्कर से करूं वो शायद यहां पे मिला, वो एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो फ्रेंड ये एरर हुआ। नीचे भी मिला वो पॉइंट, तो वो क्या हुआ? एरर।
मतलब अगर वो पॉइंट सेम लाइन पे आ जाए तो एरर है या नहीं, मतलब नहीं है, नो। इफ द पॉइंट्स ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई ऑन द सेम लाइन, तो एरर क्या है, 0। अगर वही वाले पॉइंट ये लाइन के अबोव गए तो एरर पॉजिटिव है, और वही वाले पॉइंट उसके नीचे आ गए, बिलो आ गए लाइन के, तो एरर क्या है, नेगेटिव। એટલે અહીંયા એરર પ્લસ માં છે ને અહીંયા માઇનસ માં। આનું સેટિંગ મારીને આ લોકો એવી રીતે બે વેલ્યુ શોધશે, કઈ કઈ, ए एंड बी, और ए और बी ऐसा ढूंढेंगे कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर शुड बी मिनिमम। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ा है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये भी मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है। इनमें सिर्फ क्या आना चाहिए वो, मतलब आप फटाफट आज पहला होमवर्क क्या करेंगे या लिखेंगे, पहले वाला मेथड, टुंडे टुंडे मती बिन स्केटर डायग्राम मेथड, जिनमें आप पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे एक्स और वाई के, जैसे आपने थर्ड चैप्टर में, सॉरी मतलब कोरिलेशन वाले चैप्टर में करे थे, सेम रेगुलेशन में। लेकिन एक्सपर्ट वाइज ट्रेंड देखने का नजरिया अलग होगा। मतलब ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर ही नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्ड नजरिया नहीं। लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिनमें जो पैरेलल लाइन है वहां पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी। अगर ये पैरेलल लाइन, अगर वहां पे ही पॉइंट्स आ जाते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू के, तो एरर चेंज नहीं, जो सोचा था सेम हो गया। पर ऊंच नीच, नीच ऊंच तो था ही ने, जे विचारेलू एनाथी अबोव पॉइंट आवे तो एरर पॉजिटिव થઈ गई। जो हमने सोचा था उससे बिलो वैल्यू मिली, पॉइंट के नीचे वाला अगर वैल्यू मिला या डॉट आया, तो वो एरर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी आपको सिर्फ इतना शॉर्टकट में लिखना है, और एक मार्क के लिए आपको ये लिखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर। तो आपको पूरा लिखना है, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू y and estimated value y cap is known as error। रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज एरर, मैं वो नहीं यार, एरर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। और आखिरी चीज जो आप लिखेंगे शॉर्टकट में, व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये मेथड में अपन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर मिनिमम या 0 रखेंगे, ऐसे ए और बी की वैल्यू ढूंढेंगे। तो भी बता रहा हूं, इसका मतलब ये एक मार्क के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। If all the points of estimated value on the same line are 0 above then positive, below हो तो नेगेटिव होगा, पक्का आना चाहिए। अनेक वस्तु लखवानी पर नहीं, पर याद रखो, अगर बी पॉजिटिव होता है, बी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कल भी कहा था, तो बल्ले बल्ले, तो एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज, और डिक्रीज होगा तो दूसरा भी क्या होगा, डिक्रीज, और बल्ले ठल्ले। बी नेगेटिव है तो एक वेरिएबल इंक्रीज तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, या डिक्रीज हो तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जो टेक्स्ट के पीछे b इज ग्रेटर देन 0 એટલે पॉजिटिव, यार b इज लेस देन 0 એટલે नेगेटिव। આટલું શોર્ટકટમાં તમારી રીતે લખી દેજો। ये सिर्फ नॉलेज के लिए काम का था, सम्स के लिए नहीं, यहां तक कोई डाउट हो। मतलब आज का आपका पहले वाला होमवर्क शॉर्टकट में दो मेथड के बारे में लिखना है, स्केटर डायग्राम मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। અને लीस्ट स्क्वायर मेथडમાં ત્રણેક વસ્તુ પોઈન્ટ વાઇઝ લખવીશ। What is the meaning of least square method? Sum of the squares of the error should be minimum. What is the meaning of error? The difference between observed value y and estimated value y dash। और उसका a और b ऐसे ढूंढना है कि ये एरर के स्क्वायर का टोटल मिनिमम हो, इसलिए फैबा ने नाम क्या पढ़ा, लीस्ट स्क्वायर मेथड। किन्होंने ढूंढा है, कॉस। और b पॉजिटिव है तो बल्ले बल्ले है, नेगेटिव है तो वो बल्ले टल्ले टल्ले बल्ले है। इतना हमने कल पढ़ा था, और दो चीज जो आज एक्स्ट्रा पढ़ाई है मेथड की, वो आपको लिखने हैं। फिर हमने कल उसके स्टेप्स लर्न करे थे, फिर रेग्रेशन का सम। और हां, मैंने आपको लास्ट सेशन में या लास्ट चैप्टर में भी कहा था कोरिलेशन के साथ रेग्रेशन फ्री। कल अपन ने इक्वेशन में क्या करा, सेम कोरिलेशन के इक्वेशन है, सिर्फ नयापन, न्यूनेस क्या थी, न्यूमेरेटर जो ऊपर रखते हैं वो एज इट इज, नीचे जो रखते हैं अपॉन में जो रखते हैं, मतलब छापरू एज इट इज, नीचे बन्ने मैटर आवे एक्स અને वाई, यू અને वी के फक्त एक मैटर आवे, एक। कौन सा, एक्स या यू। और क्या ध्यान रखना था फ्रेंड, बताए क्या, स्क्वायर रूट आता नहीं। मतलब मैं 4 स्टेप फिर से लर्न करवा दूं, फिर अपन इसके इलस्ट्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। मतलब आपको आज प्रैक्टिस करनी है इलस्ट्रेशन एंड सम्स। पहला स्टेप बार, अरे एक्स बार एन वाई बार, मतलब पहले ढूंढेंगे एक्स बार एन वाई बार, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा वाई अपॉन एन। नेक्स्ट स्टेप बी ढूंढा जाएगा कोई भी एक वे से, एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में આવી ગયું तो फिर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओनली, रूट आवશે नहीं।
और ध्यान रखना अभी जो अपन बी ढूंढ रहे हैं वो बेस फिटेड लाइन है, लाइन ऑफ बेस फिट बी वाई एक्स पर लखवानु बी। अच्छा, वेरिएबल स्मॉल है और एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में नहीं आया तो ओवीएम वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, तो इक्वेशन क्या होगा? छापरू एज इट इज एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, जैसे कोरिलेशन में रखते थे अपॉन में सिर्फ एक्स का मैटर रूट के बगैर एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। और वही लेकिन किंतु परंतु बट अगर वो वाले वेरिएबल बड़े हैं और एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में नहीं आए तो यू मी और हम यूवी मेथड, एक्स में से ए माइनस कर ले एज्यूम करके, वाई में से बी जिन्हें चाहे उन्हें एज्यूम कर सकते हैं, तो भी इस चैप्टर में फिर से बताऊंगा मैं। फ्रेंड, अपना एक रूटीन डायलॉग है, आप लोग नहीं कहते सर मेरा ये वीक वो वीक, वो आप जानो। मैं हर बार वही चीज आएगी तो मैं उसको नया समझूंगा, फिर से बता दूंगा, थोड़ा ध्यान आपकी तो मजा आउश है बापू। बोले एन इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन से आपने क्या ढूंढा? बी। बोले एक्स बार वाई बार ढूंढा, बी ढूंढा, अब एक ही चीज ढूंढनी बाकी है ना कांस्टेंट के लिए, ए। मतलब ए कैसे ढूंढेंगे? ए वाई बार में से बी इंटू एक्स बार क्या कर देंगे? माइनस, याद आया? बी वाई एक्स स्टेट वाई आम एक्स आम, मतलब वाई बार में से बी इंटू एक्स बार क्या कर देंगे अपन? माइनस। और चौथा और आखिरी स्टेप शायद वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, आंसर ओवर होगा और एक्स की वैल्यू यहां पे रखे तो वाई मिल सकता है अपने को। इन्हें रेग्रेशन लाइन मॉडल या इक्वेशन कहते हैं। मतलब 4 स्टेप्स में हमारा सम कंप्लीट होगा। एक्स बार वाई बार, बी की वैल्यू कोई भी एक वे से, ओरिजिनल वैल्यू से, यूवी से, एक्स माइनस एक्स बार से, प्रोडक्ट मोमेंट से, देन कांस्टेंट ए ढूंढ लिया जाएगा वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, और आखिरी जो होगा फंक्शनल रिलेशन वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। फ्रेंड, ऐसे ही हमें लॉन्ग सम कर रहे हैं, थोड़े शॉर्ट सम, चैप्टर ओवर। तो फ्रेंड, अपन इसका इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। मैं आपको एक पूरा इलस्ट्रेशन करके बता रहा हूं, फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये वाला आप सम ट्राई मारो, फिर चेक कर लेना। ऐसे थोड़ा ही आगे बढ़ना है, पॉज लेंगे। हम लोग इलस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन 1। फ्रेंड, अपन इलस्ट्रेशन 1 नहीं, उनमें एक्स वाई थोड़ा वो वाला मेथड है, पहले वो वाला मेथड देखे जो कोरिलेशन में पहले देखा था, एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार। वी आर गोइंग टू स्टडी इलस्ट्रेशन टाइम 3। पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 3 आप। In order to study the relationship between the repairing time of accident, damaged cars and the cost of repair, the following ओके, मतलब कार्स है ना शायद, मतलब इन शॉर्ट जो कार है उनका रिपेयरिंग टाइम एक तरफ और दूसरे तरफ उनकी क्या है? कॉस्ट। यानी एक्स उनका रिपेयरिंग टाइम है और वाई उनकी कॉस्ट है। हाँ, एक्स 32 जी, 40 हाँ, 25 29 35 43। अच्छा, एक मिनट, सेम डायलॉग गिनो ना, 1 2 3 4 5 6। एन क्या हुआ? 6। आगे वाई 25 हाँ 35 18 22 28 हाँ 46। और फ्रेंड, आपके परयूजल या रेफरेंस के लिए इनमें वो रिपेयरिंग टाइम कुछ किसमें दिया, अवर्स, मंथ या कैसे, और मेंटेनेंस कॉस्ट 1000 में है, 100 में है या क्या है? रिपेयरिंग टाइम इन आवर्स, मतलब रिपेयरिंग टाइम इतने घंटे में वो कार टोटल रिपेयर हो पाई, और कॉस्ट इन 1000, मतलब 25,000 18,000 12,000। इसकी तो कॉस्ट सबसे ज्यादा है कारण कि इसके लिए 43 घंटे लिए गए, तो પછી कॉस्ट 46,000 लागे ને એમ જ આવું કોઈ પૂછવાનું નથી, આપણે તો સમ इक्वेशन ने आंसर। अब एक मिनट, अब समझो, अब आगे कुछ नहीं बोला हो तो इससे तो कोरिलेशन भी ढूंढ सकते हैं एग्जाम में। आर पता कैसे चलेगा? ये बी वाले से जाना है। पढ़े आगे क्वेश्चन। ऑब्टेन द रेग्रेशन लाइन ऑफ क्या? ऑब्टेन द रेग्रेशन लाइन, यानी एग्जाम में रेग्रेशन लाइन ढूंढे या एक्स से वाई एस्टिमेट करे तो रेग्रेशन से ही जाना होगा ना। क्या? ऑब्टेन द रेग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, ऑफ वाई ऑन एक्स। एज आई टोल्ड, नहीं कहते तो भी वाई ऑन एक्स ही होगा, बेस फिटेड वही है। मतलब आ ना कहते तो पण एज लाइन हते। आगे, इफ द टाइम टेकन टू रिपेयर अ कार इज 50 आवर्स, अब अगर उन्होंने 50 घंटे लिए हो कार को रिपेयर करने के लिए, यानी x 50 हो,
तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी ऐसा कहा होगा। फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द रिपेयरिंग कॉस्ट। यानी x अगर 50 होगा भैया तो उसकी बहना रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी होगी। यानी जब अपने को ये इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो यहां पे x की वैल्यू क्या रखनी है 50। मतलब अगर एक कार 50 કલાકમાં રિપેર થઈ હતે તો એની એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ કેટલી, यानी x से यहां पे y ढूंढना है અને આવું ના શોધવાનું હતે तो ये a और b इसमें फिक्स कर लेते तो आंसर क्या हो जाता ओवर। तो भी ये डिटेल मैं बाद में बताऊंगा, यहां तक कोई डाउट हो। चलो फ्रेंड्स काम धंधे पे लग जाते हैं। पहले काम कर ले, ये ढूंढे कि x बार y बार राउंड फिगर में है तो, क्योंकि एक मिनट वेरिएबल स्मॉल नहीं, वेरिएबल स्मॉल होते तो x स्क्वायर y स्क्वायर से जाते। टेल मी द टोटल ऑफ दिस। 204 204 जिन्हें सिग्मा x कहेंगे, 174 इन्हें सिग्मा y कहेंगे। पहले वाला स्टेप x बार सिग्मा x अपॉन एन, y बार सिग्मा y अपॉन एन 204। एन तो भी एक बार ध्यान से 6 ही है ना, हाँ 204 अपॉन 6 और y बार के लिए 174 अपॉन 6, 204 अपॉन 6 34 चलो ये तो राउंड फिगर में आ गए। इसका आंसर 29। फ्रेंड क्या x बार y बार फनी क्वेश्चन दोनों राउंड फिगर में है तो कौन सा मेथड बेस्ट पड़ेगा, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार और वो वाला। चलो सेम जो हमने काम धंधे करे थे ये क्वेश्चन है उस पे लग पड़ते हैं, x माइनस एक्स बार और नेक्स्ट कॉलम y माइनस वाई बार। कब ऐसा करना है, जब x बार y बार दोनों किस में आ जाए राउंड फिगर, वेरिएबल स्मॉल हो तो वो x स्क्वायर एंड y स्क्वायर और बिग y और राउंड फिगर माना हो तो uv। मैं बताता रहूंगा आज। अच्छा x बार की वैल्यू 34 है, यहां पे कहीं पे 34 है तो सर्कल मार लेते हैं ना, तो ये लखो तो लखी दो x माथी 34 माइनस करवानुं छे y माथी 29। यानी x अगर 34 से कम होंगे तो भी फिर से बता रहा हूं तो नेट डेटा माइनस, और अगर 34 से ज्यादा होंगे तो प्लस y। चलो y की बात, y में 32 माइनस 34 माइनस 2, 40 माइनस 34 प्लस 6, 29 माइनस 34, अरे सॉरी 25 में भूल गया, 25 माइनस 34 माइनस 9 ना, 29 माइनस 34 आपण नानो छेले डेटा माइनस माइनस 5 फ्रेंड, 35 माइनस 34 1, 43 माइनस 34 9 आएगा ना शायद, हाँ। और फ्रेंड एज आई टोल्ड इसका टोटल मत करना, जीरो ही आता है। सम मतलब सिग्मा x माइनस एक्स बार करे या सिग्मा y माइनस वाई बार तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है जीरो। याद है हमें कोरिलेशन के सम में कि x में से x बार माइनस करो या y में से y बार तो वो जीरो आता था। हाँ तमने शक हो ने आ कॉलम में तो चेक थाय वरना भाड़ में जाए। y में से y बार, y उससे कम होंगे 25 माइनस 29 तो माइनस 4 तो माइनस का साइन, 35 माइनस 29 ये बड़े हैं तो प्लस में 6 आ जाएगा। चेक करते रहना, 18 माइनस 29 माइनस 11 शायद, हाँ। 22 में से 29 जाए तो माइनस 7, 28 में से 29 जाए ये अगर कम हो तो माइनस, ये अगर बड़े हो तो प्लस। ये सबसे टफ है एक, और ओहो 46 में से ये 16 और एक 17 हाँ। आना चाहिए दोस्तों। नाउ टेल मी नेक्स्ट कॉलम कौन सा होगा बताओ। सिग्मा x माइनस, सिग्मा तो कॉलम नहीं होता है, नेक्स्ट वाला कॉलम होगा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट कॉलम अंदर मत देखो आंसर, नेक्स्ट कॉलम हमें लगेगा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, राइट। हम लोग पहले ऐसे कॉलम बनाते थे ना कोरिलेशन में, एक्स वाई देन x माइनस एक्स बार देन y माइनस, फिर दोनों का स्क्वायर करते थे, याद है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, फिर x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस, नहीं y माइनस वाई बार होल स्क्वायर एंड देन आफ्टर x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार। ये कॉलम को रिलेशन के वक्त बनते थे। અહીંયા શું કામ આ કોલમ નથી બનાવવાનું, y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। फ्रेंड y b का इक्वेशन क्या है, byx इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। मतलब फ्रेंड આમાં y माइनस वाई बार स्क्वायर નું કામ જ નથી दोस्तों। भाइयों बहनों रेग्रेशन के समय कौन सा कॉलम आप उड़ा सकते हैं, y माइनस वाई बार स्क्वायर v स्क्वायर, मतलब u v में से v का स्क्वायर और इसमें से y
का स्क्वायर आप उड़ा सकते हैं। पक्का आएगा, मतलब यहां पे एक कॉलम क्या होगा, गायब। कौन सा, y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। और एक डेमो बताऊं, अगर एक्स वाई वाला मेथड होता तो कॉलम x और y होता था, देन एक्स स्क्वायर, फिर अपन कौन सा कॉलम बनाते थे, वाई स्क्वायर, देन x इंटू वाई। तो यहां पे कौन सा कॉलम गायब हो जाएगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि वो इक्वेशन में काम आता नहीं है। कोई डाउट हो यार? और ये मैंने ज्यादा बताया है, जब मैं एक एक टाइप का सम करूंगा तब भी फिर से बता दूंगा फ्रेंड। चलो इक्वेशन पर भूसी नाखूं, इरेज कर ले, बाद में काम आ जाए। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एज आई टोल्ड, 1 से 25 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक के टेबल आते हो तो जल से है, मतलब ये कॉलम का स्क्वायर या ये कॉलम का। फर्स्ट 2 का स्क्वायर 4, और एज आई टोल्ड माइनस हो या प्लस, स्क्वायर हमेशा किस में आते हैं, प्लस, क्योंकि -2 इंटू -2 तो वो +4 होगा ना। 6 का स्क्वायर 36, -9 का स्क्वायर +81, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। सही करा है मैंने फ्रेंड? ये तो भी फिर से माइनस या प्लस, स्क्वायर हमेशा किसके अंदर, प्लस। लास्ट कॉलम कौन सा फ्रेंड्स, x माइनस एक्स बार, डी को डाल दिया इंटू वाई माइनस वाई बार। सेम याद है कौन सा कैर लेना है। अगर माइनस इंटू माइनस हो तो नेट आंसर प्लस, प्लस इंटू प्लस हो तो भी नेट आंसर प्लस। પણ એક ડેટા માઇનસ અને બીજો પ્લસ અથવા તો એક પ્લસ ને બીજો માઇનસ, તો નેટ સાઇન શું આવે, માઇનસ। ધ્યાન રખ્યો। चलो ये तो प्लस में आएगा ना, 4 2 सा 8, माइनस इंटू माइनस 6 6 सा 11 9 सा, बहुत टफ है, 99 બધાને 11 નો ટેબલ આવડતો હોય, 7 5 सा, माइनस इंटू माइनस भी फ्रेंड, 1 1 सा 1 आएगा, प्लस में रखूं या माइनस, माइनस 17 9 सा 153, बराबर है। हाँ। अब कॉलम का टोटल बोटल मार देंगे, इक्वेशन में रख लेंगे, सम हो गया। इन दोनों को तो काम ही नहीं है, इसका तो टोटल हमेशा 0 ही आता है, मत करियो। आप बन्ने टोटल कर छो, इन दोनों का टोटल करते जाए और बताते भी जाए। 228 वो सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हुआ, और इसके टोटल को कहते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। फ्रेंड एक मिनट, इक्वेशन में जलसा થઈ गया, समझो। बी का इक्वेशन क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इन्हें बी बाय एक्स भी बोल सकते हैं या बी बी। नीचे सिर्फ कौन सा मैटर आएगा, x का, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सेम डायलॉग छापरू एज इट इज, नीचे स्क्वायर रूट नो આવશે અને નીચે x ની મેટર કે u ની મેટર, કોઈ डाउट हो या? આનો मतलब હું થયો भाई, अपने को ये कॉलम के टोटल को इससे डिवाइड करना है, खत्म। टेल मी द टोटल ऑफ दिस। 330। और इसके टोटल में इन सबको प्लस करेंगे, 8 36 99 35 153, और उसमें से ये 1 क्या कर देंगे, माइनस। और ज्यादा डेटा माइनस में होते तो प्लस वाले डेटा अलग, माइनस वाले अलग, और साइन प्लस वाला डेटा बड़ा हो तो प्लस का, माइनस वाला डेटा बड़ा हो तो माइनस का। टेल मी द आंसर ऑफ दिस। 330। अरे यार 30 फ्रेंड। तो भी इक्वेशन फिर से, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बी, छापरू एज इट इज, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और अपॉन में सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आना चाहिए। मुझे वैल्यूज बताते जाइए फ्रेंड्स। व्हाट इज सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, 330। व्हाट इज सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, 220। टेल मी द आंसर। 330 डिवाइडेड बाय 228, 1.45। आंसर इज 1.45 आना चाहिए दोस्तों। फिर ये आंसर तो गलत हुआ ना, आंसर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1, रॉन्ग हुआ ना ये, सोचिए। राइट हुआ, एनी वन ऑफ देम, bxy अथवा byx कैन बी ग्रेटर देन 1, मतलब b एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक नहीं વધારે કોણ ના હોય। आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ध्यान में रखो फ्रेंड। पहला स्टेप था सम का, एक्स बार एंड वाई बार। नेक्स्ट स्टेप क्या था, बी। थर्ड स्टेप क्या था सम का, ए। व्हाट इज ए का मतलब होता है वाई बार में से बी इंटू एक्स बार क्या करते हैं, माइनस। व्हाट इज वाई बार, 29 ना। हाँ। बी क्या है,
1.45 ना हाँ। इंटू एक्स बार क्या है 34। एक एक चीज ध्यान से देख के रखना। तो 29 में से 34 मल्टीप्लाइड बाय 1.45 वो माइनस हो जाएगा 49.3। फ्रेंड माइनस में आ रहा है ऐसा लग रहा है 20.3। हाँ। 29 में से 49.3 जाए तो माइनस 20.3 इज ए। मतलब हमने दो कांस्टेंट ढूंढ लिए हैं। कौन कौन से? ए एंड बी। आखिरी स्टेप जिन्हें कहता है रेग्रेशन लाइन मॉडल या इक्वेशन। y तो p एस्टिमेटेड y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। एस्टिमेटेड y इज इक्वल टू टेल मी द वैल्यू ऑफ a -20. माइनस 20.3 वत्ता गुणिया भाग्या d। b क्या है 1.45 और x। फ्रेंड आपको आंसर થઈ ગયો। ये हमने x और y के बीच का क्या नक्की करा रिश्ता। અને અત્યારે લોકડાઉનમાં ફંક્શન पर्सन ઓછા હોય તો ચાલે ને માસ તો આપણે પહેર્યું છે। फ्रेंड ये आंसर होता है लेकिन ये क्या है? उन्होंने कहा है कि अगर x 50 हो तो y क्या होगा। तो फ्रेंड आगे और एक स्टेप ये नहीं पूछा होता फ्रेंड्स तो यहां આપણો आंसर આવી જતે। दिस इज अवर आंसर। अब फ्यूचर में मतलब x की अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू मिल जाती y। ओके -20.3 प्लस 1.45 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 50। कि अगर 50 आवर्स लिए हो कार रिपेयरिंग के लिए तो उसका एक्सपेंस कितना होगा -20.3 प्लस 50 इंटू 14.5 मतलब 145 का आधा क्या आ रहा है 72.5। फ्रेंड 20.3 माइनस में है और 72.5 प्लस में है। बड़े कौन है प्लस के माइनस प्लस तो आंसर प्लस में। द नेट गैप 52.2 इज द आंसर। मतलब रूल ये है फ्रेंड अगर वो कार को रिपेयर करने के लिए 50 आवर्स लिए जाते तेनो खर्चो 52,200 આવते 52,200। फॉर एन एग्जांपल अगर उस कार को रिपेयर करने के लिए 29 घंटे लिए गए तो उसका खर्चा 22,000 था। 25 घंटे लिए गए तो 18,000 आना चाहिए। सम इज ओवर। फ्रेंड सारे सम ऐसे हैं। मैं स्टेप फिर से बता दूं। पहला स्टेप एक्स बार एंड वाई बार सिग्मा एक्स अपॉन एन एंड सिग्मा वाई अपॉन एन। अगर दोनों राउंड फिगर में आ गया तो कॉलम ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो तैसे। ए इज इक्वल टू वाई बार में से बी इंटू एक्स बार क्या करते हैं माइनस और वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इनमें कौन सी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट मार दें ए और बी। मुझे बताओ अगर अपन कोई भी मेथड का सम पढ़ेंगे तो चेंज कहां पे आएगा? आ 4 स्टेप में चेंज क्या पे दरेक स्टेप में के सेकंड स्टेप में? सेकंड स्टेप। क्यों सेकंड स्टेप में फर्क आएगा? अगर कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होते तो इक्वेशन वो होता, यूवी होते तो वो मतलब फ्रेंड्स इसको मैं चकरडा मार रहा हूं यानी आगे के कोई भी सम में सिर्फ ये वाले में चेंज होगा और किसी में नहीं। कोई डाउट हो तो फ्रेंड ऐसे ही इन्हें देख ले समझ ले आ रहा है पक्का। कॉलम भी बता दो एक्स वाई है देन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार देन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। कौन सा कॉलम नहीं आएगा? वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर क्योंकि वो अपॉन में है ही नहीं, रूट नहीं है वो भी नहीं है। और आखिरी कॉलम जिसको डाल दिया एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार फिर एक्स बार वाई बार। बी ढूंढेंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ए कांस्टेंट वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार और रेग्रेशन लाइन मॉडल या इक्वेशन y कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। અને x ની વેલ્યુ આપી હોય તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ કરવાના આટલા सॉरी ये वाले स्टेप्स। अगर रेग्रेशन लाइन ही बोला हो तो यहां पे अपना आंसर क्या हो जाएगा ओवर। कोई डाउट हो तो फ्रेंड आपको पहले तो होमवर्क में इलस्ट्रेशन करना है घर पे। अब मैं ऐसा ही एक सम आपको यहां पे ट्राई मारने के लिए दे रहा हूं जिन्हें आप ट्राई मारेंगे। ओके हाँ पॉज ले लें। फ्रेंड आप ये वाला सम यहां पे ट्राई मार रहे हैं। अभी बुक में लिखिए एक्स में है 5 6 7 8 9 वाई में है 15 20 22 33 10 10 एंड 10 और आपको ढूंढना क्या है रेग्रेशन लाइन। वही एक जो होता है y ऑन x और अगर x 10 हो तो y की वैल्यू क्या
यानी जो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो उसमें x क्या रखेंगे 10, तो अपने को y की वैल्यू मिलेगी। आपके पास 7 से 8 मिनट्स है टू ट्राई द सम। फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन आप यहां पे ट्राई कर रहे हैं, चलिए ट्राई करिए, पॉज ले। फ्रेंड आपने वो सम ट्राई कर लिया होगा, सिर्फ चेकआउट कर ले एक बार। चलो देखते हैं पहले वाला काम, इसका टोटल, टेल मी द टोटल ऑफ इट। 35 शायद, 100। फ्रेंड एक्स के टोटल को सिग्मा एक्स कहता है, वाई के टोटल को सिग्मा वाई। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 35 अपॉन एन, 5 है ना? हाँ। 1 2 3 4 5, क्या आ गया 7। एक मिनट फ्रेंड, ये फॉर्मालिटी था। आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत कम हो तो ये सीक्वेंस में है, याद है वो रैंक को रिलेशन सीक्वेंस में हो तो जो बच्चों एज एक्स बार हो, और अब डेटा सीरियल वाइज हो, गैप बेबे नो तो नो। अगर डेटा ऐसे होता 4 6 8 10 12, क्या ये सीक्वेंस में है? यस, तो उसका मीन 8 ही होता हमेशा। आपके सर ऑड में हो तो 14 भी हो तो उसके सेंटर में 8 और 10 दोनों है, तो उसका मीन 9 आना चाहिए दोस्तों। ये तो ऐसे ही एवे ही। चलो बारंबार वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन, व्हाट इज सिग्मा वाई? 100 अपॉन 5 तो 20। देखिए डेटा एकदम स्मॉल वाले नहीं, और एक्स बार वाई बार किस में आ गए? राउंड फिगर, तो सेम वाला मेथड होता है ना। गाइड मी रिगार्डिंग द नेक्स्ट कॉलम। ये रेग्रेशन लाइन था, तू घरे रहन तारा भाई। एक्स माइनस एक्स बार, नेक्स्ट कॉलम वाई माइनस वाई बार। फ्रेंड एक्स बार की वैल्यू क्या है? 7, तो मैंने सर्कल भी मार लिया, या यहां पे रख ले 7, और वाई बार की वैल्यू 20 है। क्या, अरे वाह क्या बात है, दोनों इधर भी है। कहा चक्कर मारी दो, क्या इया लकी दो, क्या भेजा मां। अगर x 7 से कम हो तो डेटा माइनस, ज्यादा हो तो प्लस, अनसेम हो तो 0। 5, ये तो सीक्वेंस में है फ्रेंड, सीक्वेंस में इनका आउट है 5 माइनस 7, और एक एक का गैप हो तो हाँ -2 6 माइनस 7 -1 7 माइनस 7 0 8 माइनस 7 प्लस 1 9 माइनस 7 प्लस 2। इन्हें 15 में से 20 जाए तो -5, 20 में से 20 जाए तो 0, 22 में से 20 जाए 2, 33 में से 20 जाए लकी नंबर 13, और 10 में से 20 जाए 10 ना। मिस्टेक क्या है? माइनस। यस, आपने हूं के नीचे नो डेटा के अकॉर्डिंग आराम थी जाऊ। आपकी मेन पता है मेरी भी कौन सी मिस्टेक होती है? कैलकुलेशन, लॉजिक तो आवड़त हो, आपने लागे सम नहीं आवड़तो। फ्रेंड इसके बाद वाला कॉलम बताइए, विच कॉलम इज फर्दर? दोनों के स्क्वायर या x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओनली? x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन में y माइनस वाई बार होल स्क्वायर यूजफुल नहीं है, ये यूजलेस वैल्यू है। એટલે આનું स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस, और प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है। 4 1 0 1 4। डिस्को द डांडिया, दोनों का इंटू x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। मैंने पहले भी कहा था माइनस इंटू माइनस बी प्लस, प्लस इंटू प्लस बी प्लस, पर माइनस इंटू प्लस अथवा प्लस इंटू माइनस तो नेट साइन माइनस आवे। अब आपको लगेगा सर हमें आ गया, बार बार क्यों बोल रहे हैं? फ्रेंड ये आपको इस चैप्टर में काम आता है, जो को रिलेशन पढ़ा उसमें भी काम का होगा। ओके, 2 5 माइनस टी इंटू माइनस 5 प्लस 10। कोई भी डिजिट को 0 से इंटू करे या डिवाइड करे तो उसका आंसर क्या आता है? 0। मतलब 0 इंटू माइनस 1 अथवा 0 इंटू प्लस 2 0। 13 1 13 ही ना? हाँ। 10 2 20, लेकिन फ्रेंड वो किसके अंदर? माइनस। कोई डाउट हो? कैलकुलेशन साफ सुथरा आ बने कॉलम નું ટોટલિંગ કરશું। फिर इसका टोटलिंग में मजा आता है। 4 + 1 5, 4 + 1 5, तो 10 ही आएगा ना। ये चेक कर लेना, मैं बिंदास आता हूं। ये सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हुआ, ये हुआ सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। फ्रेंड आपके लिए जो कि इजी है, इसका आंसर 3 आएगा, बट डिटेल में जाना हूं तो माइनस में 20 છે અને પ્લસ માં 10 + 30 23 23। मतलब माइनस को अलग से रखे, प्लस को अलग से रखे,
विच डेटा इज हायर, माइनस वाला या प्लस वाला? प्लस। तो नेट आंसर प्लस में 3, और माइनस वाला उल्टा होता, माइनस में 23 होता और प्लस में 20 होता, तो नेट आंसर -3 होता। ध्यान रखना यार, मतलब +3 इज व्हाट, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। फ्रेंड अब मुझे थोड़ा गाइड करना, मैं थक चुका हूं। पहला स्टेप x बार और y बार, एम आई राइट? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बी वाई एक्स अथवा b, क्या होता है बी वाई एक्स? बेस फिटेड लाइन। ये वाले मेथड में सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में, मतलब छापरू एज इट इज, नो स्क्वायर रूट आता नहीं, और यहां पे आ जाएगा ओनली सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, नीचे x का मैटर या u का, मतलब अपन ये कॉलम को इससे डिवाइड करेंगे। फ्रेंड वो इजी है, +3 है ना अपॉन 10, तो वो 0.3 होगा, वो 10 है तो एक पॉइंट पीछे। पहला स्टेप x बार एंड y बार। नेक्स्ट स्टेप b की वैल्यू। थर्ड स्टेप ए क्या होगा? y बार में से b इंटू एक्स बार क्या करते हैं? माइनस y बार नहीं, वैल्यू 20, एम आई राइट? b वाली वैल्यू 0.3 और x बार वाली वैल्यू 7। तो चलो मुझे लगा ये माइनस में आएगा, लेकिन प्लस में। 20 में से 7 इंटू 0.3 2.1 आएगा, चेक करें, राइट है? और 20 मात्री 2.8 जाए तो 17.9 आएगा। दिस इज ए, दिस इज बी। सही है ना कैलकुलेशन? और चौथा और आखिरी स्टेप, रेग्रेशन लाइन, मॉडल या इक्वेशन। फोर्थ स्टेप, हाँ कैलकुलेशन राइट है। y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y एस्टिमेटेड 2p इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है जो अभी ताजा एकदम, ओहो इट्स हॉट, 17.9 प्लस b क्या है? 0.3 x। अगर अपने को यहां पे x की वैल्यू नहीं दी होती तो ये अपना आंसर होता। बार बार बोल रहा हूं आंसर। इन्हें कहते हैं रेग्रेशन लाइन, मॉडल या इक्वेशन, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन x एंड y और x की वैल्यू आपलिश। 17.9 प्लस 0.3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 10। x अगर 10 है तो y क्या होगा? तो 17.9 प्लस 3 ना, એટલે 20.9 એવું કંઈક આવશે, જોઈ લો ને ભાઈ। એટલે y કેપ 20.9 આવશે, am I right? हाँ એવું છે એમ तो। मतलब फ्रेंड अगर x 10 होता तो y की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती? 20.9। फ्रेंड ये इक्वेशन से जो y की वैल्यू लाते वो एस्टिमेटेड और रियल वैल्यू, तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एक और फनी बात बताऊं, चलो इसी सम के अंदर और एक चीज बताने जा रहा हूं आपको। अगर आपको ऐसा कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड एरर, तो आप कहेंगे सर हमारी तो कोई मिस्टेक જ નથી થઈ સમમાં। ચલો એરર કઈ રીતે ગોતવાની એ બતાવું છું, આને થોડું મંતરું। હા ભાઈ, फाइंड एरर व्हेन x इज इक्वल टू 7। बोले x की वैल्यू यहां पे 7 रखेंगे फ्रेंड्स। 17.9 प्लस 0.3 इंटू 7, 17.9 2.1 ना, हाँ 17 और 2 19 और 20। हाँ फ्रेंड व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y? 20। मतलब फ्रेंड अगर x 7 हो तो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है? 20। और x 7 हो तो रियल वैल्यू क्या है? 22। सो द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज एरर। ऑब्जर्व्ड वैल्यू શું છે? x 7 હોય ત્યારે रियल वैल्यू કેટલી છે? 22। x 7 हो तो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है? 20। तो एरर +2 हुई। मतलब फ्रेंड एरर का मतलब होता है ये जो रियल या क्या कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू है અને જે ઇક્વેશન થી મળે છે y કેપ, वो कौन सी वैल्यू है? धारेली, एस्टिमेटेड। मतलब फ्रेंड एक्चुअल वैल्यू અને एस्टिमेटेड वैल्यू ना फर्क ने શું કહેવાય? एरर। मतलब एग्जाम में एरर पूछे तो आप क्या करना, वैल्यू रख लेना, यानी ये एस्टिमेटेड वैल्यू होगी और उसके सामने जो वो कौन सी वैल्यू होगी? रियल। तो रियल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के गैप को क्या कहते हैं? एरर।
और एक फालतू की बात, फ्रेंड इसके बाद ब्रेक दे दूंगा। आप कहेंगे सर लेकिन फिर आपने 10 के ऊपर एरर क्यों नहीं ढूंढा पहले वाले में? क्योंकि 10 अगर x था तो उसके सामने औसत वैल्यू नहीं थी। एरर में कब ढूंढ सकता हूं? જ્યારે મારી પાસે રિયલ વેલ્યુ હોય। પેલામાં તો રિયલ વેલ્યू खबर જ નથી तो ચોથી ढूंढવાનો भाई, आना चाहिए दोस्तों। मतलब फ्रेंड इसी टाइप के आपको इलस्ट्रेशन या सम बाद में होमवर्क में करना है। अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहा हूं, ब्रेक लेंगे।